गुरुभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं ह्रीं आ ह्रूं ओ ह्रूं साहिरा जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वशांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाश मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति नमः। सर्वशांति। आर्षमती माता जी सत्संग स्वास्थ्य लावर्तम समस्त भारत वर्षे दिगंबर साधु चरणारविंदे स्वास्थ्य लावर्तम शांति धारा विधान पुण्यार्जक परिवार से श्रीमती श्री बीबी जैन परिवार वाले समाधिस्थ संलेखना निर्विघ्न कार्य से श्री सुधीर कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, सुनीता जी प्रथम शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से, द्वितीय शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से श्रीमान पंकज कुमार जी, श्रीमती ममता जी सा परिवार से, सकल दिगंबर उपस्थित सर्व जनानाम सकल दिगंबर जैन समाज ओल्ड ईदगाह परिवार से, सर्व आगरा निवासी परिवार से, सर्व देश से, सर्व राष्ट्र से, सर्व समाज से। शम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रियसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र मुक्ता फलप्रकनिजाल विवृद्धशोभं प्रख्याप्य यत्र जगतः परमेश्वर बुद्ध च सांख्य सूचि निर्जर पारिधारे कर्माक्षृगत तनु वीरवदन्मा पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। अपराजिते मन्त्रोऽयं सर्वे विघ्ने विनाशिनः मंगले सूचा सर्वेषु प्रथमो मंगलमे मता धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गृहे जिन नामे अजामे। ओम ह्रीं श्री भगवत जन श्रदिक सहस्रनामे बेवर्घ्यं नपामि। त्रिमूल संग सदृशां सुगतैके हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मयां विध्याये हसमंजलद्विमल केवल बोध वर्णो पुण्यम समग्र महमे के मना जुहो। पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयसे स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्या प्रकंपाद भूत के विलोगा स्फुरन मनः वर ये शुद्ध बोधा आमर से सर्वो सदयस्थिताशिम इति परमर्षि स्वस्ति मंगलवंदनम दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। आवान कर था यहाँ मन में अतुल शताधर सन्नतो भव वसन्नदीकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अष्टाजी महावीर जी चतुर्विंशति तीर्थंकर जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अनर्घोद्राप्तये अर्घ्यं नपामि। बाहुली जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नपामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीर अक्षर संपन्न श्री विष्णुनेन्द्रदेव मम हृदय अत्र तिष्ठ ठेठे स्थापनम। चल के चंदन तल से जो सुगंध महकाती है तव के तन गुणों की खुशबू भव आताप मिटाती है। ओम ह्रीं परम शांति विदयिका हृदय श्री विष्णुनेन्द्राय अक्षयपद प्राप्ताय अक्षतम नपामि। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है यहाँ में आई जो दीन दुखी। नरवर परिवार मनोभाव है क्या माता जी के कर कमलों में माँ जनवाणी भेंट करने का? अरे ये रखिए जनवाणी उठाओ इधर। हे बोले से मैया सदा मैं दुखे नहीं दो। अवधि ज्ञानेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घ्यं नपामि। ओम ह्रीं परम महिमय धावी अक्षर संयुक्ताय श्री विष्णुनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। शवनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नपामि। नाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नपामि। श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। सुबीज अक्षर संयुक्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नपामि। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त कावीज अक्षर संयुक्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। ओम ह्रीं परम महिमा युक्त नेवीज अक्षर संयुक्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। नाना मर संसुताय सकल रोग हराय क्लीं आविज अक्षर सहिताय श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। द्वितीय बलाय पूर्ण अर्घ्यं नपामि। त्रैलोक वसंकराय क्लीं आविज अक्षर सहिताय श्री विश्वजनाय नमः अर्घ्यं नपामि। पापान्धकार निवारणाय क्लीं आविज अक्षर सहिताय श्री विश्वजनाय नमः अर्घ्यं नपामि।
ओम ह्रीं मरुण अट्ठांगमिनिमित कुशलाडमर्घ्यं नपामि ओम ह्रीं मणो व्यूलपत्ताडमर्घ्यं नपामि। बोली देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतंग स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञे सागर जी मुनिराज की जय। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्विबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृते चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मानतुंग स्वामी जी श्री भक्तम्बा जी स्तोत्र के दूसरे काव्य में भक्ति के माध्यम से बतला रहे हैं। यह माने जो ऋषभदेव भगवान, समस्त, शकल माने समस्त, वांग में माने द्वादशांग के, तत्वबोध माने यथार्थ ज्ञान से उद्भूत माने उत्पन्न हुई, बुद्धि पटुभि विशिष्ट बुद्धि से चतुर, सुर लोकनाथई माने इंद्रों के द्वारा, जगत तृतीय तीनों लोकों के चित्त को हरने वाली, तीनों लोकों के चित्त हरई, तीनों लोकों के प्राणियों को चित्त को हरने वाली, लुभाने वाली। च माने और, उदारी माने प्रशंसनीय, स्तोत्रई माने स्तोत्रों के द्वारा। कैसी भक्ति? तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हरण करने वाली, चित्त को लुभाने वाली, ऐसे स्तोत्रों के द्वारा संस्तुता स्तुति किए गए थे। कैसे देवों ने किस प्रकार स्तुति की श्री आदिनाथ भगवान की? इंद्रों ने जो भक्ति की वो अंतरंग से अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जो भक्ति की हुई है, वो कैसी भक्ति है? जो तीनों लोकों के प्राणियों के मन को हरने वाली हो, चित्त को लुभाने वाली हो, ऐसी भक्ति के द्वारा। कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी, तम माने उन, प्रथमम माने पहले, जिनेन्द्र माने उन, जिनेन्द्र प्रथम श्री ऋषभ देव भगवान की। अहम माने मैं भी, अपि माने भी, अहम माने मैं, अपि माने भी, मैं भी किल माने निश्चय से स्तुति करूँगा। कह रहे हैं हे भगवान, इंद्रों ने आपकी अनेक प्रकार से स्तोत्रों के द्वारा भक्ति की है, ऐसी जिनकी स्तुति देव अपनी अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं, और वह एक एक स्तुति तीनों लोकों के प्राणियों को चित्त को हरने वाली, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति मैं भी करूँगा। कैसे देव? जो हे प्रभु समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि कुशल है, जिनको बुद्धि कुशल प्राप्त हुई है, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा तीनों लोकों के चित्त को हरण करने वाले महान गंभीर आशय वाले अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उसी प्रकार मैं भी उन श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करूँगा। हे नाथ, आत्मा का शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, रूप, रत्नत्रय दशा आपने जो पूर्ण की है, प्राप्त की है, आपके उपदेश में
आत्महित की यथार्थ ध्वनि निकलती है। आपकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है वह दिव्य ध्वनि तीनों लोकों के प्राणियों को मोक्ष मार्ग दिखलाने वाली होती है। हे भगवान, ऐसी दिव्य ध्वनि आपके मुखार बिंद से निकलती है और जब आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो उस समोसरण में जितने भी जीव होते हैं वे अपनी अपनी भाषा में समझ जाया करते हैं। उसी को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। हे भगवान, ऐसा भाव दर्शा रहे हैं कि हे भगवान, जिस समोसण में आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है, एक बार जो आपकी दिव्य ध्वनि सुन लेता है, जो भव्य जीव आपकी दिव्य ध्वनि को धारण करता है, वह निश्चित ही इस भाव में या अगले भाव में कभी ना कभी मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसा अपना भाव दर्शा रहे हैं और अपने अंतरंग में वह अनुभूति, वह आनंद की अनुभूति, वह आनंद के झरने, वह ज्ञान का स्रोत, वह ज्ञान में डूबे हुए और प्रत्येक समय आदिनाथ भगवान की भक्ति में लीन कह रहे हैं। हे भगवान, जो आचार्य भगवान रत्नात्रय धारी जब स्वयं स्वानुभूति के रस में डूब जाते हैं तो कर्म रूपी जब आचार्य भगवान स्वयं रत्नात्रय रूपी रत्नात्रय धारी जब स्वयं स्वानुभूति के रस में डूब जाते हैं तो कर्म रूपी शत्रु भी भागने लगते हैं। जो संत रत्नात्रय में लीन हो जाते हैं तो उनके कर्म रूपी शत्रु भी अपने आप भागने लगते हैं। आपके गुणों में ऐसी महिमा है, आपके गुणों की ऐसी महिमा है, आपके नाम में ऐसा अतिशय है। हे भगवान, जो आपका नाम लेता है, मन से स्मरण करता है, उसके सारे दुख दर्द कष्ट अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और कर्म रूपी शत्रु भी भागने लगते हैं। कर्म रूपी जंजीरें भी टूटने लगती है। हे भगवान, यह तो 48 ताले है। यह तो हे भव्य जीव, यह तो 48 ताले थे, इसलिए टूट गए। भगवान की भक्ति से तो 148 कर्म रूपी ताले भी झरझर टूट जाते हैं। तो इन तालों की तो क्या बात है, ये ताले तो क्षण में टूट सकते हैं। भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो भक्ति की है, जो तन्मय होकर के जो आनंद के झरने, वह आनंद की अनुभूति, वह स्वानुभूति में जो रसपान किया है, अपने ध्यान में लीन हुए। जब ध्यान में लीन हो जाते हैं तो यह कर्म रूपी शत्रु इधर उधर जो भटक रहे हैं, जो 8 कर्मों के माध्यम से 148 प्रकृतियों के माध्यम से जो कर्म रूपी शत्रु प्रत्येक समय जो कर्म बंद हो रहा है, वो मात्र भगवान की भक्ति के माध्यम से ही कर्मों का क्षय हो सकता है और भक्ति करने वाला ही मुक्ति को प्राप्त करता है। भक्त से भगवान बनने का कारण है। भक्ति कंकड़ से शंकर बनने का कारण है। भक्ति आत्मा से परमात्मा बनने का कारण है। भक्ति ही संसार से मुक्त होने का कारण है।
एक भक्ति ही ऐसी है जो हमें संसार का क्षय कराने में सहयोगी है। इसलिए इस भक्ति के माध्यम से, जैसे भक्ति में मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, उसे पता भी नहीं चला। जैसे आपने देखा धनंजय सेठ पुत्र को सर्प ने डस लिया और सामने लेटा हुआ पुत्र लेकिन अपनी भक्ति में लीन है, अपनी भक्ति में तन्मय है, उनको बेटे का ध्यान नहीं है, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, वह तो अपनी भक्ति में लीन है। और जैसे ही भक्ति पूरी होती है वह बेटा ऐसे उठ जाया करता है जैसे मानो सो के उठा हो। ऐसी भक्ति जो करता है वह अपने जीवन में कर्मों के ताले अपने आप झड़झड़ टूटने लगते हैं। भक्ति करी है सीता सती ने, वह जंगल में, वह कहाँ कर्म का खेल कैसा है। एक क्षण पहले श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, अरे मेरी सीता को कहीं देखा? हे सीते कहाँ हो तुम, कहाँ हो? पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, और दूसरा ही कर्म का उदय आता है तो कहते हैं जाओ सारथी, ऐसे भयानक जंगल में छोड़ करके आना जहाँ कोई पक्षी भी दिखाई ना दे। और सारथी आते हैं और कहते हैं चलो माता, स्वामी ने कहा है तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने के लिए। और जैसे ही वो सारथी रथ में बिठाकर सीता माता को उस जंगल की ओर ले जाते हैं, वहाँ जंगल में कहीं कोई जिनालय नहीं है, कहीं कोई मंदिर नहीं है। देखा चारों ओर भयानक घोर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अरे अरे सारथी, ये तुम कहाँ लेकर के आ गए हो? माँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, स्वामी ने मुझे आदेश दिया कि जाओ ऐसे भयानक जंगल में छोड़ करके आना जहाँ कोई पशु पक्षी भी दिखाई ना दे। धिक्कार है मेरे जीवन को, निर्दोष माँ को मैं आज जंगल में छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसी नौकरी मुझे नहीं करना कि निर्दोष जीव के ऊपर आरोप लगाया जाए। कर्म किसी को नहीं छोड़ते।